युवराज बुध हुए मार्गी। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में युवराज बुध जो अति संवेदनशील ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं तथा इस जगत के समस्त कार्य क्षेत्रों में अपना संपूर्ण प्रभाव रखते हैं, अपना संपूर्ण प्रभाव अति शीघ्र प्रदान करते हैं तथा बुध के बिना कोई कार्य क्षेत्र संभव नहीं है, क्योंकि बुद्धि के कारक बुध हैं, वाणी के कारक बुध हैं, कला क्षेत्र के कारक बुध हैं, शिक्षा के कारक बुध हैं, गणनाओं तथा गणित के कारक बुध हैं तथा किसी भी प्रकार का व्यापार, चाहे वो छोटा व्यापार हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, बुध के कारकत्व में आता है। अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह, अति विशिष्ट प्रभाव देने वाले बुध 24 जुलाई को वर्तमान मिथुन राशि में जहां पर ये गोचर कर रहे हैं, वक्री से मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे तथा कर्क राशि की ओर इनका गमन आरंभ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, अभी जो इनका गोचर चल रहा स्वयं की राशि में अवश्य है, यहाँ पर ये भद्र नामक महाराज योग में है, परंतु अपना संपूर्ण प्रभाव इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि ये राहु की दृष्टि के प्रभाव में है, जिसके कारण जड़ दोष भी बना हुआ है। तो बुध अपना संपूर्ण प्रभाव सकारात्मक रूप से प्रदान नहीं कर पा रहे, परंतु अब ये जब आगे बढ़ेंगे, कर्क राशि की ओर इनका गमन आरंभ होगा तथा 5 अगस्त को जब ये राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पर गुरुदेव अपनी उच्चस्थ अवस्था में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर सूर्यदेव का भी गोचर चल रहा होगा, जिसके कारण कुछ विशिष्ट राजयोगों का निर्माण होने वाला है, जो निश्चित रूप से समस्त राशि के जातकों को प्रभावित करेगा, कुछ बड़े ही विशिष्ट लाभ प्रदान करने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कन्या राशि के लिए, जो बुध की ही उच्च राशि है, बुध के इस मार्गी काल का तथा बुध के इस परिवर्तन से बनने वाले महायोगों का किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, कन्या राशि के जीवन में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, आपको कितना लाभ प्राप्त होने वाला है, इसके अतिरिक्त यदि कहीं पर कोई अवरोध या समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब कन्या राशि के लिए यदि हम अवलोकन करें तो बुध का जो गोचर चल रहा है वो आपके दसम भाव में चल रहा है। दसम भाव जो कि कार्य क्षेत्र का भाव है, यहाँ पर बुध भद्र योग में होकर भी उतना अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये राहु की दृष्टि के प्रभाव में होने के कारण जड़ हैं। महाबलवान होने के पश्चात भी अपना संपूर्ण प्रभाव बाधक स्थिति के कारण नहीं दे पा रहे, परंतु अब ये मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे तो आपके लाभ भाव की ओर, एकादश भाव जो कि कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव है, जहाँ पर समस्त ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं, लाभ भाव की ओर इनका गमन अति विशेष प्रभाव देने वाला होगा। और जब ये परिवर्तन कर लेंगे तो यहाँ पर कुशाग्र योग बनेगा, यहाँ पर बुधादित्य योग बनेगा, जिसका संपूर्ण लाभ आप लेने वाले हैं। सर्वप्रथम तो जैसे जैसे ये गोचर काल आगे बढ़ेगा, मार्गी काल आगे बढ़ेगा, तो जड़ दोष प्रभाव समाप्त हो जाएगा, और जब जड़ दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो आप बंधन मुक्त होकर संपूर्ण प्रभाव दे पाते हैं। तो बुध का प्रभाव यहाँ पर संपूर्ण रूप से प्राप्त होने लगेगा। तो बुध का जो भी कार्यकत्व है वो प्रबल हो जाएगा। तो बुध जिन जिन भाव के स्वामी हैं उनमें प्रबलता निश्चित रूप से आएगी। तो आपका लग्न प्रबल होगा, अर्थात आप प्रबल होंगे, स्वास्थ्य समस्याएं कम होंगी, आपका तनाव कम होगा, आपका भय कम होगा। जो आपको एक अकारण भय बना हुआ है वो भय समाप्त होगा, भ्रम समाप्त होगा और आप सही डिसीजन ले पाएंगे, आप सही दिशा में कार्य कर पाएंगे। यदि अभी तक जो आपका गोचर दसम भाव में था वो कहीं बहुत बड़ा कष्टकारी नहीं है, लेकिन इस समय में यदि आपने कहीं पर विचारशील होकर कार्य किया तो अच्छा है, लेकिन यदि आपने विचार नहीं किया, विवेकपूर्ण आपने कार्य नहीं किए, तो यहाँ पर समस्या भी आई, क्योंकि कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं जड़ दोष का प्रभाव आपको जड़ कर देता है, तो सही डिसीजन नहीं हो पाते, तो वहाँ पर समस्या का समय समाप्त हो जाएगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में पहले से अधिक ऊर्जा के साथ, पहले से अधिक सामर्थ्य से आप कार्य करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आप तनाव मुक्त होंगे, आप स्वस्थ होंगे, तो अपना संपूर्ण प्रयास, संपूर्ण परिश्रम आप कर पाएंगे और इस समय आपका परिश्रम कई गुना बढ़ जाएगा और आप अपने परिश्रम को सही दिशा देने वाले हैं। अब जब आपका परिश्रम सही दिशा में होता है तो सफलता ना मिले ऐसा संभावना नहीं होती।
तो यहाँ पर सफलता मिलेगी। और जब सफलता मिली तो नए नए अवसर आपको प्राप्त होने लगते हैं। इसी के साथ साथ जब आप नौकरी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो भय था, जो भ्रम था, जो कष्ट था, लोगों का असहयोग था, वो समाप्त होगा, आपको सहयोग प्राप्त होगा। और जैसे ही ये परिवर्तन होगा, आपको शासन प्रशासन से, सरकारी नौकरी से, सरकारी तंत्र से, सरकार से, उच्चाधिकारियों से पूर्ण लाभ प्राप्त होने लगता है। आपकी स्थिति अत्यंत प्रबल होने लगती है। और इस समय आप जब कुशाग्र होते हैं तो आपकी गणनाएं बहुत श्रेष्ठ होती हैं। आप सही निर्णय करते हैं, सही दिशा में आप प्रयत्न करते हैं। और इस समय जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा पूर्ण आत्मबल के साथ, क्योंकि इस समय आपका मनोबल भी बहुत अच्छा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो जब आप पूर्ण मनोबल के साथ कोई कार्य करते हैं और सही दिशा में प्रयत्न करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होते हैं। इस समय में पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा, पढ़ाई में अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। इस समय आपका विवेक जागृत रहेगा, आपकी प्रज्ञा प्रबल होगी। और ये जो समय है आपको पढ़ाई के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराने वाला है। आपके ज्ञान का विस्तार निश्चित है, आपकी शिक्षा का विस्तार निश्चित है। उच्च शिक्षा का प्रयत्न भी आपका सफल होगा। और इस समय आपको कार्यक्षेत्र से बड़े विशिष्ट लाभ प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि आप अपनी शिक्षा का, अपने ज्ञान का, अपने बुद्धिबल का संपूर्ण उपयोग करने वाले। वाणी का प्रभाव भी श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। तो कला क्षेत्र के जातकों के लिए विशेष समय है। आपको देश विदेश से अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। आपको विदेश जाकर परफॉर्म करने का अवसर मिल सकता है। अच्छे अवसरों की प्राप्ति से अच्छा लाभ आप प्राप्त करने वाले हैं। नौकरी में है तो अच्छा इंक्रीमेंट लग सकता है। व्यापार में अच्छे कॉन्ट्रैक्ट के कारण अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल हो रहा है, प्रभावशाली हो रहा है। जीवन साथी के साथ जो कष्ट था वो समाप्त होने लगेगा, आपसी सामंजस्य बनने लगेगा। और जो आपसी भ्रम था वो समाप्त होकर आपको सहयोग की प्राप्ति होने लगी। इसी प्रकार से यदि साझेदारी में कुछ कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, तो यहाँ पर भी जो आपसी मतभेद थे वो समाप्त होने लगेंगे। जो भ्रम की स्थितियाँ थी वो छट जाएंगी और आप सही दिशा में प्रयत्न करके अच्छा लाभ ले पाएंगे। केवल सावधानी रखनी है, अंधविश्वास नहीं करना है, सोच विचार कर कार्य करना है। समझदारी से काम करेंगे तो इस समय का सदुपयोग आप कर पाएंगे। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी है। ओम गंग गणपतये नमः का जप करना है। संकर्नासन गणेशोत्तम का पाठ विशेष उपयोगी होता है। तथा इस समय में यदि आप हनुमानाष्टक का नित्य पाठ करते रहते हैं, सर्वश्रेष्ठ लाभ आप ले पाएंगे। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।